आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इस सर्व कल्याण वृक्ष को ही आज हम कुछ एक ऑक्सीजन से जोड़ने के साथ साथ सत्संग की महत्ता को समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, आज कलयुग में हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं एक प्रदूषण की समस्या से एक जूझ रहे हैं। कलयुगी वातावरण दूषित होता जा रहा है, चाहे वो देखिए वायु के स्तर पर हो या अन्य स्थितियों के। देखिए, आज आपके हमारे जीवन में भी मानसिक स्तर पर भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर अमर्यादित विषय भोग, 24/7 की स्थितियां। इसलिए हमने देखी ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो लगभग पिछले 5.5 वर्षों से हम प्रतिदिन सुबह शाम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से संबंधित एक सैद्धांतिक विषयों को उठाते हैं, जिनको देखिए शास्त्रों में एक गंभीर विषय कहा गया। उन सूत्रों की एक व्याख्या करते हैं जो वेदों में, उपनिषदों में, भागवत पुराण में या गीता रूपी एक ग्रंथों में समझाया गया। जब तक सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां आप और हम समझते नहीं, तब तक आपका हमारा जो एक जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही नाचता है। नाचता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज का विषय ही हमारा कुछ ऐसा है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब मनुष्य का भोग विषय नाचने लगते हैं, ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति नाचने के बराबर ही है। इनके अलावा आपको में कुछ सूझता नहीं। जबकि सत्संग करना मनुष्य के जीवन की एक अनिवार्य स्थिति शास्त्रों में समझाई गई। और मनुष्य यदि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, तो आज नहीं तो कल, देखिए आज हो सकता है आपकी युवा अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, लेकिन ये वृद्धावस्था की स्थितियों में या वृद्धावस्था की स्थितियां जब अंतिम स्थितियों पे पहुंचने लगती हैं, मृत्यु की दस्तक सुनाई देने लगती है, स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जब रोगग्रस्त होने लगते हैं, यदि रोगग्रस्त नहीं भी हैं, तो भी देखिए कुछ ना कुछ स्थितियां, क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति निश्चित रूप से आपके हमारे स्थूल शरीर को रोगग्रस्त करती है। तभी तो आज देखिए अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। केमिस्ट की दुकानें आपके हमारे घरों के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपके हमारे परिवारों में दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप और हम कभी सोचते नहीं। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में सत्संग रूपी स्थितियां विशेष स्तर पर होती हैं, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करो। ये एक मुक्तिदायक स्थिति है। जबकि रजोगुण के प्रति तो शास्त्र बार बार कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अर्थ इतना ही लेना कि इसको केवल एक मर्यादा तक लेना है, अपने स्थूल शरीर की एक अवस्था तक सीमित रखना। यूं तो देखिए तमोगुण की भी कोई निंदा नहीं। नींद लेना भी तमोगुण की स्थिति है। आप और हम जिस घर में रहते हैं वो भी एक तामसी स्थिति है। आपका हमारा शरीर भी देखिए जी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, ये तामसी स्थिति है। ये 5 स्थूलभूत तामसी है। आपके हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं वो सब तामसी हैं। लेकिन तमोगुण की जब शास्त्र कहते हैं ना निंदा करो, इसका अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से, जिनको हम देखिए कानून के उल्लंघन से भी जोड़ देते हैं। अब हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। यानी कि जब दूसरों की हरी बत्ती है उसका सम्मान करो। जब ये सभी स्थितियां आपके मेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है,
तो फिर आपका हमारा अर्थ और काम कभी भी बिगड़ते नहीं हैं। ये बिगड़ते तभी हैं जब आपकी धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए ये विषय भोगों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भले ही ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं, लेकिन देर से देर आपके हमारे जीवन को दूषित बनाते हैं। इन सभी स्थितियों का एहसास वृद्धावस्था की दहलीज में जाकर ही मनुष्य महसूस कर पाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, अर्थ और काम बिगड़ने मत दो। ये बिगड़ते अक्सर देखिए युवावस्था प्रौढ़ावस्था की स्थितियों में, लेकिन वर्तमान समय देखिए कल युग की स्थितियां हैं। वृद्धावस्था आने पे भी मनुष्य की विषय भोगों में आसक्ति बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप जो सात्विक स्थितियां मनुष्य की सत्संग के प्रति बढ़नी चाहिए, उनमें कमजोरी आ रही है। भले ही इन सभी स्थितियों को मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षणों में अक्सर इन सभी स्थितियों का फिर मनुष्य को पछता होता है, आत्मग्लानि होती। इसीलिए हमने देखी सर्व कल्याण वृक्ष के साथ ही एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन रूपी स्थिति समझाई है, जिनकी आपको ये सर्व कल्याण वृक्ष की विचार विमर्श की स्थितियां को हो, या आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो जो देखिए कुछ एक प्रश्न उठते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार की एक सत्संग के प्रति कहो, शास्त्रों के प्रति कहो, ये माया के प्रति मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। और प्रश्न उठना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न आपको में जिज्ञासा पूर्वक उत्तर जानने के लिए ही रखने। अन्यथा देखिए हम तो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नीचे हमने दो पंक्तियां एक साधारण स्तर पर इसीलिए लिखी कि उत्तर पूछने के लिए ही प्रश्न रखें, मात्र प्रश्न रखने के लिए ही प्रश्न मत रखें। देखिए प्रश्न जब तक आपके जिज्ञासा पूर्वक नहीं होते, तो वह आपको कोई एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में हमारा दिया गया जवाब भी आपके कोई काम नहीं आता, और हमारा भी देखिए फिर कुछ समय बर्बाद होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन को एक मर्यादित संतुलित व्यवस्थित या योगों के अनुशासन में रखना चाहिए। रात को समय पे सो जाना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थितियों में मौनात्मक स्थितियां आपका हमारा विषय भोगों में आसक्ति करवाती है, प्रमाद में ले जाती है, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठने से रोकती है, या यूं को कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य उठ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप ज्ञान में स्थितियों का बोध नहीं होता। और पुनः जब दिन में राशि स्थितियां होती हैं, फिर मनुष्य पुनः उन्हीं पांच विषय भोगों की आसक्ति को हो, संसार को पकड़ने की स्थितियां को हो, और संसार को पकड़ते पकड़ते ही मनुष्य कानून का कब कितने स्तर पर उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पापकर्म कर जाता है, ज्ञान के अभाव में उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझिए, समय के रहते हुए जागिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुने। और दूसरी विशेष बात, देखिए मेरी स्वयं की स्थिति एक आध्यात्मिक मित्र के समान है। मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूं, जैसे आप मायाबद्ध की स्थिति में। भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि जो जो बातें मुझे
शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं को सुनने से जो जो बातें मेरे समझ में आ चुकी हैं, उनको ही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और इसी प्रयास द्वारा ही मैंने आज तक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत 2700 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की है। और उन प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित ही आपके जो जो प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, उन प्रश्नों के हम उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो आपके भी मन में जो कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।